ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के दो साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स आमिर सुहेल और मोहम्मद शमी के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। कल फाइनल है वर्ल्ड कप 2023 का। 47 मैचेस हो चुके हैं। कल इस टूर्नामेंट का 48वां और आखिरी मैच खेला जाने वाला है। भारतीय क्रिकेट टीम ने 12 बरस से वर्ल्ड कप नहीं जीता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम 8 बरस से वर्ल्ड कप नहीं जीती है। ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी मरतबा 2015 में और भारत ने आखिरी मरतबा 2011 में वर्ल्ड कप जीता। और जो 11 खिलाड़ी खेले 2011 के वर्ल्ड कप में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में, उन 11 खिलाड़ियों में से सिर्फ एक विराट कोहली ऐसे हैं जो इस 11 रुकनी टीम में शामिल होंगे, वरना बाकी सारे रिटायर हो गए जितने भी खिलाड़ी थे। लेकिन अब देखते हैं कि विराट कोहली जिन्होंने इस टूर्नामेंट में अब तक सबसे उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया, 700 से ज़्यादा रन्स बनाए, वो कल किस तरह परफॉर्म करते हैं। आमिर, विराट कोहली की विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, मैन इन फॉर्म, सेमीफाइनल में भी उसने 100 किए, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जितनी परफॉर्मेंस उनकी है और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है तो वो तो की प्लेयर होंगे। और आपको याद होगा जब पहला मैच था और कोहली का कैच छूट गया था, मिच मार्श है, तो उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से खेल के अपनी टीम को ओवर द लाइन कराया। सो उनको सिचुएशन खेलनी आती है, उनका इतना एक्सपीरियंस है और सिचुएशन खेलते हुए उनके रन नहीं रुकते। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। और आप ये देखें कि इंडिया की जो अभी सारी वर्ल्ड कप देख लें आप, कई दफ़ा ऐसी सिचुएशन आई कि जहाँ पे 400 से ज़्यादा रन्स बना सकते थे। और हमारे यहाँ ये होता है कि हम लोग जो है बैटिंग ऑर्डर चेंज कर देते हैं, कोई स्ट्राइकर है उसको पहले भेज देते हैं। अब इनके पास सूर्य कुमार यादव है, नहीं उसको नहीं भेजा, 6ठे नंबर पे आ रहे हैं, वो अपने नंबर के ऊपर आके उन्होंने बैटिंग करनी है। वो क्या शो कर रहे हैं, हर प्लेयर में उन्होंने जो सिलेक्ट किया हुआ है एबिलिटी है, कोई भी सिचुएशन होगी उसके मुताबिक अपना माइंडसेट मोल्ड करेंगे और अडेप्ट करेंगे। लेकिन कोहली ने क्या बैटिंग की है सेमीफाइनल में से, कंट्रोल्ड। आप एक चीज देखें कि अपनी मर्जी से रन गेंद जाया नहीं करते। उनको ये पता, अभी ये जो आपने शॉट दिखाया है, ऑफ स्टंप से गेंद को खींचा और स्क्वायर लेग के ऊपर चौका मार दिया। सो ये ऐसे प्लेयर हैं जो अच्छे गेंद को स्कोर करना जानते हैं। और यही डिफरेंस होता है बड़े प्लेयर का, कि वो बॉलर की बुरी गेंद के ऊपर रिलाई ना कर रहा हो कि मुझे बुरा गेंद मिलेगा तो मैं चौका मार पाऊंगा। अब इनको ये भी पता है कि मैंने बॉलर को अपनी अटैकिंग लाइन से हटाना किस तरह। वो 2-4 शॉट ऐसे मारते हैं कि बॉलर जो है वो मजबूर हो जाता है कि वो अपनी लाइन चेंज करे। अब देखिए सेंटनर कितनी जबरदस्त बॉलिंग करते आ रहे हैं, कोहली ने उनको, कोहली जब सामने आए तो उनकी लाइन और लेंथ ही चेंज होगी। वो टोटली डिफरेंट बॉलर जो है वो नजर आए उस सेमीफाइनल में। सो क्लास समी, जो जिस तरह आमिर सुहेल कह रहे हैं विराट कोहली क्लास है। और वाकई में जब 2011 का वर्ल्ड कप जीते थे उस वक्त उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में आए हुए सिर्फ 3 बरस हुए थे। और सचिन तेंदुलकर ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं टॉप का बैट्समैन था, कप्तान तो धोनी थे, लेकिन जब ये कोहली पहली मरतबा ड्रेसिंग रूम में आए तो लड़कों ने इनके साथ मजाक किया कि आप सचिन तेंदुलकर के पाँव छुएं और फिर आप कामयाबी हासिल करेंगे। वो मजाक था, लेकिन उसके बाद कामयाबियां उसने ऐसी हासिल की कि सचिन तेंदुलकर की 49 सेंचुरी का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। तो आप समझते हैं कि कल विराट कोहली पर सबकी नज़रें होंगी? जी हाँ, बिल्कुल सबकी नज़रें होंगी, बल्कि ख़ुद भी वो अपने आप से एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कल एक और इनिंग खेलें और मैन ऑफ द मैच हों। और थ्रू आउट अब देखें वर्ल्ड कप में जिस फॉर्म में नज़र आए, ऊपर से फॉर्म में जब ये इस तरह के होते हैं तो बाकी बैट्समैन के लिए बहुत ईजी हो रहा है। अगर आप देखें कामनेस जो ड्रेसिंग रूम में आती है और वो बैटिंग ऑर्डर में आती है, जब ये खड़े होते हैं तो बाकी का रोल बहुत आसान हो जाता है। तो मेरे ख्याल से बड़ी की विकेट होगी उनकी और इनकी कोशिश यही होगी कि कल भी मैं रन करूँ और मैं। आमिर, जिस तरह भारतीय ओपनर्स इब्तिदा से ही अटैक शुरू कर देते हैं, खासतौर पे रोहित शर्मा, मुखालिफ टीम का जो बॉलिंग प्लान है उसको तहस नहस करके रख देते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने ये भी सोचा होगा कि शुरू के पावर प्ले के ओवर्स में ये जिस तरह से अटैक करते हैं, इनको कैसे जो है इनके साथ डील सोच के आएंगे, है ना, सोच के आएंगे कि किधर बॉल करना और कहाँ पे ये तगड़े हैं उधर बॉल नहीं करना। देखिए, हमने बात की थी बोल्ट की कि ये अंदर गेंद ना लेके आए रोहित शर्मा को, लेकिन उन्होंने गलती की और मार खाई। जो एक और चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ इस वर्ल्ड कप में, देखिए हमारा जो पाकिस्तान में जो छक्का मारना है ना, वो है क्रॉस बैट। आप इस वर्ल्ड कप के सारे छक्के सीधे मारे उठा के मिडिल ऑफ द बैट
कि अगर उन्होंने इधर भी मारा ना शॉट तो वो फ्लैट बैट नहीं किया, वर्टिकल बैट स्विंग के साथ किया, सामने एक्स्ट्रा कवर, स्क्वायर लेग के ऊपर, शॉर्ट बॉल के ऊपर। सो जब तक हमने ये वाला कल्चर डेवलप नहीं करना पाकिस्तान में, हम वो आड़े तिरछे मारने वाले को एकदम से ग्लोरीफाई कर देते हैं। हमें भी अपनी बैट्समैनशिप में ये निखार लेके आना है टू बी एबल टू कम्पीट एट दिस लेवल। अभी तो हफीज कराएंगे इस गलतियों की जो है वो खामियां दूर कराएंगे, लेकिन आने वाले वक्त में मोहम्मद यूसुफ भी उनको ज्वाइन कर लेंगे पाकिस्तान सीनियर टीम के साथ, ये मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, अच्छा, अगर ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखिए काफ़ी अरसे से मोहम्मद यूसुफ जो है टीम के साथ हैं, ठीक है, ये पाकिस्तान टीम के भी कोच रहे हैं। सो हम यही होप करते हैं कि अगर ये माजी में जो कुछ नहीं कर सके वो इस दफा वो करके दिखाएंगे। लेकिन हफीज का आबिर मैं बात काट रहा हूँ कि कहाँ वो हफीज उस मीटिंग में थे जहाँ बाहर निकलकर उन्होंने रेजिग्नेशन का जो ऐलान कर दिया, ट्वीट कर दिया, तो उसके बाद हफीज को बुलाया जका साहब ने, या तो उस वक्त जका साहब गलत थे या हफीज गलत थे? नहीं, वो तो जाहिर हो गया है कि गलत कौन था। वो तो जाहिर हो गया। और देखें, इसको कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, कि आप पहले उनकी बात नहीं मानते, ठीक है, बाद वो में डिसेंट करके वो निकल जाते हैं, बाद में फिर आप बुलाते ये कहते हैं कि ये टीम जो है ये उन्होंने सेलेक्ट की है, हमारी टीम नहीं है, फिर आप उन्हीं को ले आते हैं वापस। तो इसको पंजाबी में जो या उर्दू में इसको कहते हैं, वो मैं तो टर्म इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन यह है कि उन्होंने एडमिट कर लिया कि ही वाज रॉन्ग। आपका तो तजुर्बा है, 96 में आप क्वार्टर फाइनल खेले चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर में, लेकिन ये जो फाइनल हो रहा है 1,32,000 तमाशाई और नीला ही नीला नजर आएगा हर तरफ, तो आप समझते हैं कि ऑस्ट्रेलियंस पर प्रेशर होगा क्राउड का? देखिए, वो ज़्यादा इंजॉय करेंगे। अच्छा, इंजॉय तो वो ज़्यादा करेंगे क्योंकि देखिए इतनी ज़्यादा हाइप है और जो एंटिसिपेशन और एक्सपेक्टेशंस है कि ये तो वर्ल्ड कप इंडिया की जेब में है। सो प्रेशर ज़्यादा इनके ऊपर होगा। ऑस्ट्रेलियंस को सिर्फ जाके एंजॉय करना है एटमॉस्फेयर, और जिस तरह उन्होंने कहा कि हमने डिसअपॉइंट करना है जो क्राउड आया होगा, सो वो बता रहा है उनका माइंडसेट क्या है कि हमने जाके क्रिकेट को एंजॉय करना है, हमने घबराना नहीं है, हमने जाके जो हमारे से बेस्ट होता है वो हमने करने की कोशिश करनी है। समी, कैसे देखते हैं 2023 का एक मरतबा फिर उस 2003 के फाइनल के बाद 2023 के फाइनल में, और उस वक्त तो बड़ी फैटी लगी थी, 125 रन से जो है वो ऑस्ट्रेलिया जीता था, पहले बैटिंग की थी, बाद में इंडिया, मैंने खुद एक्चुअली आई वाज प्रेजेंट देयर इन द फाइनल। तो आप क्या देखते हैं कि अब 20 साल के तवील अरसे के बाद क्रिकेट बहुत तब्दील हो गई है, कमर्शलिज्म बहुत ज़्यादा आ गया है, और कैमरे और ये बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, तो ऐसे में ये वर्ल्ड कप कह रहे हैं लोग कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इस वर्ल्ड कप को देखा गया जब से 75 से क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, तो सबसे ज़्यादा इसकी जो है वो सोशल मीडिया पे भी, टेलीविज़न पे भी, पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा है। तो आप देखते हैं कि इस तरह के फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलियन जो है उनमें एक नया जज्बा पैदा होगा, क्योंकि कोई उन्हें सपोर्ट कर नहीं रहा होगा। होंगे कुछ ऑस्ट्रेलियन होंगे, लेकिन 1,32,000 में कितने होंगे? 1000 होंगे, 500 होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, और अगर आप अच्छा खेल रहे हो और पूरी तमाशाई खामोश हो, तो मतलब ये भी एक मोटिवेशन है कि इतने तमाशाई को खामोश कराना। और अगर आप सेमीफाइनल देखें तो सामा मुझे लगता है क्राउड जो है वो साउथ अफ्रीकन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था, तो मेरे ख्याल में इनको सेमीफाइनल से ये आइडिया है कि अब तो इंडिया से मैच, होम टीम से मैच है, तो क्राउड के खिलाफ होगा, लेकिन अब इसी क्राउड को खामोश कराना है फिर अपने खेल से, तो ये मेरे ख्याल है एक मोटिवेशन है। और अगर ऐसा किया इन्होंने तो जाहिर सी बात है इंडिया पर ज़्यादा प्रेशर आएगा जगह क्राउड। ठीक, आमिर, अगर आप देखें टॉस कितना वाइटल रोल प्ले करेगा इस फाइनल मैच में? टॉस तो करेगा, वाइटल रोल तो प्ले करता है, लेकिन फाइनल में आके तो फिर आपने जो आप बेहतर करते हो वही करना है आपने। और देखें, मोस्टली जो फाइनल्स हुए हैं उसमें टीम्स बैटिंग फर्स्ट वो जीती हैं, वो जीते हैं। सही। अगर आप 83 के वर्ल्ड कप की बात करें, एक छोटा टोटल था, वो वेस्ट इंडीज नहीं कर पाया, तो रन्स ऑन द बोर्ड का प्रेशर तो हमेशा से होता है। और अनलेस और अनटिल कि ऑस्ट्रेलिया की टीम एक छोटे टोटल के ऊपर आउट करती है इनको डिसेंट टोटल के ऊपर, तो चेज करने के चांसेस होंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 मैचेस हुए हैं, 2 टीमें पहले बैटिंग करके जीती हैं, 2 टीमें बाद में। सो आई थिंक इतना कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं। हाँ, ये देखना होगा कि पहले जब मैचेस हुए थे तो उस वक्त ऑस का फैक्टर इतना ज़्यादा नहीं था कि कल क्या ऑस पड़ने के चांसेस हैं,
अगर तो ऑस पड़ने के चांसेस है, फिर जो है टीमें वो प्रेफर करेंगे चेजिंग को। लेकिन आप क्या देखते हैं कि टॉस की आपने जिस तरह से बात की, टॉस तो वाइटल रोल प्ले करेगा, लेकिन आप देखते हैं कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग को प्रेफरेंस देगी? बिल्कुल देगी। उसकी वजह यह है, देखें, अगर आप बात करेंगे इंडियन बॉलर्स की, तो जो इनको अंडर लाइट्स जो है वो स्विंग और रिस्पॉन्स सीम मिलता मिला है, है, हाँ, सही। वो पहले बॉलिंग करते हुए नहीं मिला। सो उनकी तो प्रेफरेंस यही होगी कि हम पहले रन्स ऑन द बोर्ड लगाएं और उसके बाद फिर हम डिफेंड करें। ऑस्ट्रेलिया जो है उसकी भी यही होगी कि हम पहले जो है वो बॉलिंग करें और बैटिंग करें और रन्स लगा के फिर जो है इंडिया को जो है ऊपर से 2-3 जल्दी आउट करके प्रेशराइज किया जाए।